नमस्कार दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाते हैं जो रविवार को सूर्य भगवान के पौराणिक कथा। जो रविवार के दिन सूर्य को समर्पित माना जाता है, जिसमें श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चन किए जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि व धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, साथ ही शत्रुओं की सुरक्षा होती है। सूर्य देव को व्रत करने साथ अगर आप इनकी कहानी सुनते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियत तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नियमित कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिसे वह स्वच्छ और सके। उसके बाद वो सूर्य देव की पूजा आचरण करती थी, साथ ही रविवार के व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन जो एक समय भोजन करती थी, उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद पसंद थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता। वह धन धान्य से पूर्ण थी। जबकि उसके पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो उसे जलाने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि यहाँ गाय बंदी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय के घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देव को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया। पूरे दिन भूखी प्यासी रही, फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय एक बछड़ा बांधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसके पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय के बिछड़े को देखकर ज़्यादा जलने की तो उसे अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गायब के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो गोबर वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। यह कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया का सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे ही बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव को व्रत करती थी, साथ ही कथा सुनती थी। उसके बाद जिस दिन सूर्य देव का पड़ोसन की चालाकी से पता चला, उसने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को अंदर के बांधा। कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया को सुखी और धन की संपत्ति देखकर पड़ोसन को जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर श्रीनगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर खुशी खुशी का ठिकाना न रह सका, उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे सूर्यदेव, उस अनुकरणा आई है। उसी रात सूर्यदेव के सामने सपने में आए राजा के। उसने कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट जाएगा। सूर्यदेव ने सपने में राजा को बुरी तरह डरा दिया। उसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय को बछड़ा लौटा दिया। राजा की बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा पूरी तरह राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार को हर कोई व्रत करे। सूर्यदेव को व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। धन्यवाद दोस्तों, हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ़ करना। धन्यवाद।